नमस्कार, स्वागत है आपका अपने शिक्षण संस्थान YouTube चैनल वंश स्टडी पॉइंट में। मैं जय भगवान शर्मा आपके साथ हूँ नंबर सिस्टम लेके। और आपको कल एक वीडियो दिया था जो मैं आपको ट्रायल के रूप में दिया गया था, जिससे कि लोग जुड़ जाएं। जुड़े भी हैं कुछ लोग, लेकिन सभी नहीं जुड़े हैं। धीरे धीरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। और 36 के धनात्मक गुणनखंड कितने हैं, 36 के पूछ रहा है। तो मैंने आपको इसको रिवाइज करा देता हूँ एक बार, जो कल बताया था। तो आप इसे 2 से काटेंगे 18 बार, 2 से काटेंगे 9 बार, 3 से कटेगा 3 बार और 3 से कटेगा 1। मैं आपको बता दूं, मैं जितने भी वीडियो बनाऊंगा इस स्क्रीन को हटाने के बाद, जितने वीडियो बनाऊंगा बिल्कुल जीरो लेवल से रहेंगे। और मैं गारंटी लेता हूं कि आपका पेपर में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा जो आपके कंसेप्ट से बाहर चला जाए। ठीक है, ऐसा अब तक हुआ है। ये तो 2 गुणा 2 कितने 2 है 2, तो 2 की पावर 2। यहाँ कितने हैं 2, तो 3 की पावर 2। जितने भी हैं गुणनखंड उतनी पावर रख दो। और पावर में कर देते हैं बेटा 1 प्लस 2 और 1 3, 2 और 1 3, और दोनों की कर देते हैं गुणा। तो धनात्मक गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी 9। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देखें। दूसरा अपने आप निकालेंगे, तीसरा निकाल लेंगे, और चौथा क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। चौथे क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ए तथा बी के ऐसे धनात्मक पूर्णांक धन पूर्णांक है कि ए की पावर 2 माइनस बी की पावर 2 बराबर 9। तो ए का मान बताएं। तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि एक बार जोड़ो एक बार घटाओ, ये होता है ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग। ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग किसके बराबर होता है, एक बार जोड़ो एक बार घटाओ, यानी 9 गुणा 1। इसे भी आप लिख सकते हैं 9 एकम 9। अब ये समझना एक कहां से आया, लिख सकते हैं 9 एकम 9, अभी भी ये 9 ही है। ठीक है, अब a प्लस बी का वैल्यू आप बताएं कितना हो सकता है इसमें से। तो आप बताएंगे या तो 9 या 1, निश्चित नहीं है कोई सा भी, या तो 9 या 1, या में आंसर रहता है इसका। तो कितना होगा 9, और a माइनस बी का वैल्यू कितना होगा 1। आपको क्या करना है, ध्यान से सीखें। अगर पहली वाली कंडीशन की वैल्यू चाहिए, a प्लस बी ए माइनस बी कंडीशन कैसे सोल्व करते हैं ध्यान से समझना। पहले x हो y हो z हो कुछ भी हो, पहले वाले का वैल्यू चाहिए तो दोनों को जोड़ दो और आधा कर दो। आधा करना ना भूलेंगे, 9 और 1 10 का आधा 5। और b का वैल्यू चाहिए तो दोनों को घटा दो और आधा कर दो। 9 में से 1 गया तो 8, 8 का आधा 4। लेकिन वो पूछ रहा है a का वैल्यू, तो कितना हो जाएगा 5। बात समझ में आई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, हार्ड है, 5वां क्वेश्चन नंबर 5, लेकिन इतना भी हार्ड नहीं है जो आप नहीं कर सकते। ठीक है, वो कह रहा है दो संख्या ऐसी हैं, मैंने मान ली दो संख्या x और y है, कि उनका योगफल x प्लस वाई, उनका अंतर x माइनस वाई, उनका गुणनफल कितने अनुपात में है 11 अनुपात 1 अनुपात 90। आप तुरंत समझ जाए क्वेश्चन को कि आपको कह रहा है कि भाई x प्लस वाई का वैल्यू दिया है 11 और x माइनस वाई का वैल्यू दिया है 1। अगर हमें x चाहिए तो जोड़ो, 11 और 1 12 का आधा 6, और y चाहिए तो दोनों को घटाओ, 11 में से 1 गया 10, 10 का आधा 5। लेकिन वो कह रहा है गुणा बताओ, तो x गुणा y, दोनों की गुणा कर दो, 6 पंजे x गुणा y बराबर 6 पंजे 30। अब ये देखना है कि उसका तो गुणनफल 90 है और हमारा कितना है 30, तो ये कितना गुना है बेटा 30 तिया 90, 3 गुना है। तो अंतर को भी 3 गुना करो, योगफल को भी 3 गुना करो। अंतर भी 3 गुना, योगफल भी 3 गुना। अब यहां से देखेंगे आप, तो x प्लस वाई का वैल्यू कितना आ गया 33, और x माइनस वाई का वैल्यू कितना आ गया 3, यानी x प्लस वाई का वैल्यू आ गया 33 और x माइनस वाई का वैल्यू आ गया 3। अब आपसे x निकलवाना है, तो x कैसे निकालोगे, 33 और 3 36 का आधा 18, y निकालना है 33 में से 3 गया 10, 30 30 का आधा कितना हुआ 15। बात समझ में आई। x का वैल्यू 18, y का वैल्यू 15। तो आपसे कह रहा है संख्या पूछे बड़ी तो आप 18 आंसर करें, छोटी संख्या पूछे तो 15 आंसर करें। लेकिन यहाँ कह रहा संख्या के वर्गों का योग कितना है, तो आप करेंगे वर्ग, इसका वर्ग। तो आप बताओ 18 का वर्ग कितना होता है 324, और 15 का वर्ग कितना होता है 225। इन दोनों को बेटा आप जोड़ दें तो कितना हुआ 9 4 3 और 2 5, 550।
थोड़ा कई क्वेश्चन थे इसके अंदर, इसलिए मैंने बता दिया। अब मैं आपको बताऊं कैसे करना था क्वेश्चन। 11 यानी कि x प्लस वाई का 11 और 1 12 का आधा 6 और y 6 आएगा, और अंतर 11 में से 1 गया 10 का आधा कितना हो जाएगा 5, 6 पंजे 30, 30 के अंदर 3 गुणा कर दो 33, 33 18 आ जाएगा। यानी x प्लस वाई का मान फिर से कितना आया 33, ये कितना आया 3, जोड़कर आधा करेंगे 18 और घटा के आधा करेंगे 15। ठीक है, तो आपका 18 और 15 बड़ी संख्या और छोटी संख्या निकल के आ जाएंगी। और अगर इनके वर्गों का एक पूछ रहा है तो 18 का वर्ग 324, 15 का वर्ग 225, जोड़कर आप अपना आंसर बता सकते हैं, योग निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी से। एक और क्वेश्चन है बिल्कुल ऐसा ही, दो संख्या ऐसी है, मान लो x और y वो संख्या है कि उनका गुणनफल, उनका अंतर, उनका योगफल कितना है 9:2:4 के अनुपात में। 9:2:4 के अनुपात में उनका योगफल होता है। योगफल बताने की बात कर रहा है, तो आप यहां ध्यान से समझें कि x प्लस वाई बराबर 4, x माइनस 2, तो आप x का वैल्यू कैसे निकालोगे बेटा, 4 और 2 6, 6 का आधा 3, और y का वैल्यू कैसे निकालोगे, 4 में से 2 गया तो 2, 2 का आधा कितना हुआ 1, तो इनका गुणा कितना हुआ x गुणा y बराबर 3। हमारा गुणा कितना आया 3 और उसका गुणा कितना है 9, तो ये भी 3 गुणा है, तो अंतर को भी 3 गुणा कर दो और योगफल को भी 3 गुणा कर दो, तो योगफल कितना आ जाएगा 12। अगर x प्लस वाई का मान 12, x माइनस वाई का मान कितना आएगा 3 दूनी 6। अगर हमें संख्या चाहिए तो 12 6 18 का आधा 9, और 12 में 6 गया 6, 6 का आधा 3। क्लियर पॉइंट। ठीक है, इसके बाद 7 क्वेश्चन है, वो भी बिल्कुल यही बेस है। और मैं आपको बता दूं, मैं a का वर्ग माइनस b का वर्ग, यानी एक बार जोड़ा जा रहा है इन क्वेश्चनों में और एक बार घटाया जा रहा है, यानी मैं आपको सिखा रहा हूं a का वर्ग माइनस b के वर्ग बराबर a प्लस b, और a माइनस b से संबंधित जो भी क्वेश्चन है, इस पर मैं आपको 1 से 1000 तक के वर्ग करना भी सिखाऊंगा, स्क्वायर करना भी सिखाऊंगा, लेकिन सिखाऊंगा तब पहले आप 7 क्वेश्चन नंबर 7 देखें। दो संख्याओं का अंतर 3, यानी फिर से वही संख्या x और y, अंतर कितना है, दोनों x और y है, दो ये पहली संख्या x दूसरी संख्या y, अंतर कितना हुआ 3, और कितना इनके वर्ग का अंतर कितना हुआ 39। आपसे x प्लस y का मान पता चल जाए तो जोड़कर आधा करो, घटा के आधा करो, आंसर निकाल सकते हो। तो अगर वर्गों का योग दिया है तो उनके अंतर या योगफल दोनों में से कुछ भी दिया हो और कुछ भी पूछा जा रहा हो, उसी से डिवाइड कर दो। 3 से कितनी बार कट गया 13 बार, तो x प्लस वाई का मान कितना आ जाएगा 13। तो x बराबर 13 और 3 16 का आधा 8, और 13 में 3 का 10 का आधा 5, बड़ी संख्या कौन सी होगी 8। अब देखो कैसे निकल के आया, तो आपका यहाँ पर कुछ थोड़ा सा सॉल्यूशन लिख लो उसको बेसिक समझने के लिए कि 39 है, दोनों के वर्गों का था 39, तो एक बार जोड़ लो बेटा इसको और एक बार घटा लो 39, तो x प्लस वाई और x माइनस वाई का वैल्यू उसने दे रखा है कि अंतर कितना है 3 बराबर 39, 3 एकम 3, 3 से 13 बार, तो x प्लस वाई का वैल्यू मैंने कितना लिख दिया 13। मैंने यहाँ पर डायरेक्ट डिवाइड कर दिया, तो आप भी हमेशा डायरेक्ट ही डिवाइड करके x प्लस वाई निकाल सकते हैं। अगर x प्लस वाई दिया है तो x माइनस वाई निकाल सकते हैं डायरेक्ट भाग करके। बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन थे, वर्गों का योग, वर्गों का गुणनफल से संबंधित क्वेश्चन थे, तो इनको आपने समझ लिया। और इन पर मैं छोटा सा एक से 1000 तक के वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं, स्क्वायर कैसे ज्ञात करते हैं, ये भी इसी पर आधारित है, a का वर्ग माइनस b का वर्ग। ठीक है, और इसी बात को समझे, जैसे मैं आपसे कहने लगूं भाई 26 का वर्ग बताओ, मूजवानी बताओ 26 का वर्ग, मूजवानी नहीं पता चला तो अपना काम चलाओ, तो पता चलना चाहिए, आना चाहिए। तो इसके लिए आपको एक बात समझनी है कि इन क्वेश्चनों का बेस होता है 0, यानी कि मैं बताऊं 1 से 100 तक में आप 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 इनको बेस मानेंगे। तो जैसे 26 के नजदीक कौन सी संख्या होगी 30 होगी और पीछे 20 होगी। अब इस 25 पूछे तो आगे 30 पीछे 20, 24 पूछे तो आगे 30 पीछे 20, तो इनमें से कोई भी बेस ले सकते हो। तो
इसमें आप ये बताओ कि 26 में क्या जोड़े कि जीरो वाली संख्या प्राप्त हो, यानी 30 प्राप्त हो जाए। तो आप कहोगे जी 4 जोड़ो, तो 4 में कर दो वर्ग 16, तो 4 जोड़ दो, 26 4 30, और 4 ही जोड़ेंगे तो 4 ही घटाएंगे, कितना हुआ 22। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, यहाँ पर जो वैल्यू आई पहली वाली संख्या में, इसमें कितनी जीरो आई है, एक जीरो, तो यहाँ एक जीरो को हटाने के लिए यहाँ एक अंक छोड़ दशमलव लगाएंगे, और यहाँ भी दशमलव लगा सकते हो, और दो अंक छोड़ रहे हैं तो यहाँ भी दो, यहाँ भी दो, तो एक अंक, एक जीरो तो एक अंक छोड़ना है, एक अंक छोड़ दशमलव लगा देंगे। अब ध्यान देना, इसकी गुणा कर दो 22 या 66, अब 22 या 66 हो गया। अब दशमलव से पहली वाली संख्या को इसमें जोड़ देते हैं 67, और दशमलव के बाद वाली संख्या को बिल्कुल सेम टू सेम रखते हैं, 676 हो गया। एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे आपसे पूछा जाए 89 का वर्ग बताओ कितना होगा, तो आप कहोगे जी 89 में कितना जोड़े, हम कह सकते हैं भाई इसमें एक जोड़ो, एक जोड़ो 90 हो जाएगा, तो एक का वर्ग कितना होगा, एक ही होगा, तो इसमें एक जोड़ दो 90 और एक घटा दो 88, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है कि इस जीरो, एक जीरो आया तो एक अंक छोड़ के यहाँ दशमलव लगाओ, एक ही अंक छोड़कर इधर से दशमलव लगाते। अब हमें 9 की कर दे, 9 अट्ठे 72 कर दो, 9 अट्ठे 72 और 7 792 आ जाएगा। अब ध्यान देना, पॉइंट से पहले कोई संख्या नहीं है तो इसमें कुछ नहीं जुड़ेगा, पॉइंट के बाद की संख्या को और लिख दो, तो ये होगा 79 21 का वर्ग है, मतलब 89 का वर्ग कितना होगा 79 21। ऐसे ही और भी सवाल निकाल सकते हो, जैसे आपसे पूछा गया 56 का वर्ग बताओ, 56 का वर्ग बताओ, 56 नहीं आप 57 ले लो, 56 में तो कम रखा है आपने, 57 का वर्ग बताओ, तो आप कहेंगे जी 57 में 3 जोड़ दो, तो 3 का वर्ग कितना हुआ 9, और 3 जोड़ दो तो बिल्कुल जोड़, और घटा जोड़ोगे तो घटाओगे भी, घटाएंगे कितना बचेगा 54, 3 जोड़ा 3 ही घटाया और 3 का ही कर दिया वर्ग, ठीक है। अब इसमें एक जीरो है तो इस जीरो को हटाने के लिए यहाँ भी दशमलव, यहाँ भी दशमलव, एक अंक छोड़ कर पीछे से लाते हैं गिनती। अब 6 की बचे हुए गुणा कर दो, 6 चौक 24, 6 पंचे 30 और 2 32, यानी 324। पॉइंट से पहले वाली संख्या इसमें जुड़ जाती है ही नहीं, पॉइंट के बाद वाली संख्या को पीछे रख दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आप 3 अंकों की संख्या का देखें, 3 अंकों की संख्या कैसे निकालेंगे, जैसे कि एक क्वेश्चन ले लेते हैं, 3 अंकों की संख्या में 388, 389 ले लो, तो 389 का वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे, तो ऐसा इसमें 3 डिजिट में आपको 500, मतलब कि 500 नहीं 100 200 300 400 500 या फिर 450 550, ठीक है, इनको बेस मानना है, 450 550, ये नहीं 60 मान लोगे, 60 मान लोगे तो क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा लेकिन पहाड़ा बड़ा हो जाएगा, ठीक है, जो तुम्हें नहीं पता होगा और कैलकुलेट करने में और समय लग जाएगा, इसलिए आप इन्हें 100 माने और 50 माने। जैसे इसमें मैं जोड़ना चाहता हूं कितना 11 जोड़ दूंगा 400 हो जाएगा, तो 11 का मान कितना होगा बेटा 121, तो 11 जोड़ देंगे कितना होगा 400 और 11 घटा देंगे तो 378। अब यहाँ पर ध्यान दें कितनी जीरो आई 2 जीरो, तो यहाँ 2 अंक छोड़कर, तो यहाँ भी 2 अंक छोड़कर दशमलव लगाओगे, यानी 3 डिजिट में 2 अंक छोड़कर ही मैक्सिमम क्वेश्चन में पॉइंट लगाने हैं, ठीक है। अब क्या करना है, 4 का कर दो गुणा, 4 अट्ठे 32 का 2 हासिल 3, 4 सत्ते 28, 3 31 का 1 हासिल 3, 4 दिया 12 और 3 15, 15 12। पॉइंट से पहले की संख्या क्या है 1, 1 और जोड़ दो तो यहाँ 15 13, और पॉइंट के पीछे क्या है 21, तो 21 लिख दो, तो ये हो जाएगा 389 का स्क्वायर कितना होता है 15 115 13 21। क्या बात समझ में आई। एक और क्वेश्चन ले लीजिए 400, आप बताओ कितना लें, आप कहें 400, आपको 378 लेना, अब 378 में अगर 50 से जाएंगे तो इसमें जोड़ना पड़ेगा आपको 28, और 100 से पीछे आएंगे तो जोड़ना पड़ेगा 22 जोड़ देंगे इसमें, अरे 378 में 22 जोड़ेंगे तो 0 0
400 हो जाएगा। तो 22 का वर्ग आपको पता है 484, बस 484। अब हमें क्या करना है, 22 जोड़ेंगे तो 400 और घटाएंगे तो कितना बचेगा 356। अब हमें क्या करना है, यहाँ दो जीरो, दो हटानी जीरो, तो 2 अंक छोड़ के सम लगाओ। तो 4 की गुणा करो, 4 से 24 का 4, 4 पंजे 20 और 2 22, 4 3 12 है और 2 14, 1424। पॉइंट से पहले संख्या कितनी है 4, 4 और बेटा इसमें जोड़ दो तो 14 28 हो जाएगा, और पॉइंट के पीछे की संख्या क्या है 84, हो गया 14 28 84। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, और फिर जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसको लेते हैं। जैसे कि आप मान लो कोई भी क्वेश्चन ले लो, 462 मान लो, 462 का वर्ग करना पड़ जाएगा। अब 62 50 के नजदीक ज्यादा है, तो इसे क्या करेंगे, ये 12 घटा दो, तो 12 का वर्ग 144 को लिख लो पहले, 12 घटाएंगे 450 और 12 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 474। अब क्या करना है आपको, सबसे पहले कि इसमें डिजिट में हमेशा 2 अंक ही छोड़कर लगता है, एक जीरो तो ये एक, तो यहां भी 2 अंक छोड़कर सम लगा दो। मैक्सिमम क्वेश्चनों में 2 अंक छोड़कर लगता है, और कंडीशन आप देख लेना जो आप सॉल्व कर लो। इसमें अगर आप 45 का गुणा कर लो तो आप एक ही जीरो हटाओ और एक अंक छोड़कर लगाए। अगर आप कितना होगा, मैं 2 अंक छोड़कर लगा रहा हूं इसलिए कि 4.5 हो गया। 4.5 का अर्थ होता है 9/4.5 हो गया कि नहीं, अरे 4.50 को हम 4.5 यानी कि 9/2 लिख सकते हैं। 9 का आधा है तो 4.5 होता है 474। 2 से काटेंगे 2 बार, 2 से 3 बार, 2 से 7 बार, 9 7 63 का 3 गुणा कर दो बेटा। अब जो 2 से कट गया है उसमें गुणा करेंगे, 9 7 63 का 3, 9 3 27 और 6 33 का 3, 9 2 18 21 यानी 21 33। पॉइंट से पहले वाली संख्या को जोड़ दो तो ये हो जाएगा 21 34, और पॉइंट के बाद की दोनों संख्याओं को ऐसे कैसे। ठीक है, उम्मीद है समझ में आई होंगी सारी बातें, और इन्हें आप प्रयोग करके देखें अपनी लाइफ में। ये कैलकुलेशन फास्ट करने का सिस्टम है, ठीक है, जल्दी से कैलकुलेशन कर सकते हो, अन्यथा गुणा करके भी कर सकते हो। 462 में 462 की गुणा करें तब आपका कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो वो गुणा भाग करना आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन स्टार्टिंग में इन्हीं चीजों को करने में आपको समय लगेगा। आप बेझिझक होकर धीरे धीरे प्रैक्टिस में लाएं चीजों को। दिन में 1 या 2 बार इनको करें, सिर्फ 2 बार 2 दिन कर लें आप इन चीजों को, और बिल्कुल अच्छी तरह समझ आएंगे। ये 8 9 10 ये योग पर आधारित है क्वेश्चन, इनको मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। ठीक है।